नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। और नाजरीन, आज बहुत अहम जो मौजू है उस पर हम बात कर रहे हैं। जो ये सारा सिनेरियो था नवंबर का, वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद ये डिबेट अब ज़बान ज़द आम है कि आगे क्या होगा। जनरल बाजवा जब गए तो ये बात करके गए कि फ़ौज जो उनकी एक मुदाखलत रही है, पूरी तारीख है, वो अब नहीं है, उससे वो बिल्कुल पीछे हो चुकी है। अपनी गलतियां जो तस्लीम की उस पर भी सारी बात हो चुकी। आने वाले दिनों में अब ए पॉलिटिकल जो फ़ौज है वो नज़र आएगी, सिर्फ कहा नहीं है, वो नज़र आएगी। अब आपको बताना ये है कि ए पॉलिटिकल जो स्टैब्लिशमेंट है, फ़ौज है, हमारे जो अदारे हैं, वो कौन से ऐसे अवामल हैं जो वकूफ़ पज़ीर होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए पॉलिटिकल फ़ौज हो गई है। वरना कहना और बातें करना तो माजी में भी बड़ी दफ़ा होता आया है। तो वो इक़दामात नाजरीन शुरू हो चुके हैं। जो मुदाखलत है फ़ौज की वो कैसे होती है? जो सियासी हमारी लीडरशिप है वो अपने मामलात में खुद दावत देती है या कुछ ऐसी कमियां कोताहियां पैदा करती है कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। फिर वो आते आते वो वही बात हो जाती है कि खैमे में जो सिर्फ ऊंट को आपने उसको गर्दन उसने अंदर की है, उसके बाद पूरा ऊंट खैमे में। तो ये चीज़ अब ना हो, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम दे रहे हैं आज। और इससे पहले से, जिस दिन से सैयद आसम मुनीर पाक फौज के सरबराह ने चार्ज संभाला है, आप देख रहे होंगे उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही कम आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। हालांकि वो 24 घंटे दिन रात अपनी जो कमांड उन्होंने ली है फौज के लिए, इस मुल्क के लिए, उन्होंने काम शुरू कर दिया है अपनी टीम बनाने के हवाले से। इसके अलावा जो जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उस पर एक गौर खोज सारा उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन आपको और हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो ये पहला इशारा है फौज को ए पॉलिटिकल होके अपना काम जो क़वाइद ज़वाबित आईन व कानून के तहत उनकी जिम्मेदारी है उसके तहत करने के लिए। जो सियासतदान फौज के पास जाते थे अपने काम करने के लिए, जैसे पिछले 8 महीने में इमरान खान साहब ये कहते थे कि मुझे इलेक्शन चाहिए और मुझे तारीख इलेक्शन की दी जाए, लेकिन मैं जो मौजूदा दूसरी मेरे मुखालिफ पॉलिटिकल लीडरशिप है मैं उससे बात नहीं करूंगा। यानी वो ये कहते थे कि मुझे इलेक्शन की तारीख एस्टैब्लिशमेंट दे। तो यकीनी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात उस वक्त करती रहती होगी वो सारे मामला, तो वो ये कहते थे और इससे हटने पे वो तैयार नहीं थे। अब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कल बहुत बड़ा एक यू टर्न लिया। वो उन्होंने मौजूदा जो हुकूमत है उसको ये कह दिया कि मैं बैठता हूं आपके साथ, इलेक्शन की आप तारीख दें। कितनी बड़ी ये चेंज है। ये इमरान खान साहब ने क्यों ये कहने पे मजबूर हुए? इसलिए कि उन्होंने राब्ते किए होंगे, कोशिश की होगी कि नए चीफ, मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट अब 29 नवंबर के बाद उसकी जो शक्ल बनी है उससे उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन आगे से उन्हें कहा गया होगा आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं, आप ने हमसे क्या बात करनी है, नहीं ये तो हमारा काम नहीं है, आप जाएं। तो ये बातें हुई होंगी, जिसके बाद इमरान खान साहब को ये नजर आ गया होगा कि अब आगे चलने के लिए, आगे सियासत करने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा जिस तरह की सियासी लीडरशिप भी इस वक्त मुल्क में मौजूद है उनके साथ। तो ये एक बड़ा इशारा एस्टैब्लिशमेंट का जो हमें नजर आ गया कि अब ए पॉलिटिकल सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वो होने जा रहे हैं, उस पर प्रैक्टिकली अमल शुरू हो गया है। जो फौज डिस्कस होती थी पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे, हमारे घर घर में, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है फलां यूनिट में, इसकी पोस्टिंग हो गई, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, ये यहां से आए हैं, इनका ताल्लुक यहां से है, ये इनकी तस्वीर है, ये इनका सोशल सर्कल है, इनको ये नई कमांड मिल गई, ये मेजर जनरल साहब इस जो 10 डिव में आ गए हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल को कोर मिल गई है, ये पिंडी की या कोई पेशावर की,
या DGISI कौन होंगे, क्या होंगे, उनका पूरा बैकग्राउंड, उनकी सारी एक्टिविटी, और इसी तरह आर्मी चीफ की भी, ये अब आपको नहीं नजर आएगा। इसके लिए इसके असरात जो हैं नाजरीन, कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी आदत पुख्ता हो चुकी हैं। अभी जो हालिया पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुई ऑफिशियली तौर पे नहीं जारी की गई, ये इसी सिलसिले की कड़ी थी, लेकिन हमें ये चीजें पता लग गई सोशल मीडिया से, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ था और हमारी आदत भी पुख्ता थी, तो हर जगह ये बात पहुंच गई, कौन कहां लग रहा है, डिस्कस भी हो गया। नेक्स्ट होगी, नहीं पता चलेंगी, थोड़ा सा कम डिस्कस होगा, चीजें फिर भी बाहर आ जाएंगी, उससे अगली पोस्टिंग ट्रांसफर होंगी, नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएंगी, सोशल मीडिया पे। हमारी जो कौम की ये आदत पुख्ता हो चुकी है वो आस्ता आस्ता कमजोर होगी। 5-6 माह बाद ये एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह हो जाएगा, जैसे होना चाहिए था कि फौज में ट्रांसफर पोस्टिंग एक मामूल का अमल है, उसका हमारी सियासत से, हमारे मुल्क की मामलात से, हमारे उससे ताल्लुक जोड़ने की जो कोशिश की जाती है कि फलां आ गया तो ये लाइन है, फलां आ गया तो ये होगा, ये चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। इस पे अमल शुरू है, ये आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज जो है वो दे रहा हूं। और इससे हटके फौज का जो असल काम है वो जरूर नजर आएगा। जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं वो सियासत की खबरें ढूंढने की बजाय वो अपना फौज का ऑपरेशनल और प्रोफेशनल काम है वो आपको करते नजर आएंगे। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं, और इसमें एक बहुत जो अहम जिस पे तवज्जो की जरूरत है, कि अगर ये सारी चीजें, ये देखें, ये उन्होंने कदम बढ़ाया है नए आर्मी चीफ ने, इस पे अगर सपोर्ट उस तरीके से हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसने ऑनरशिप ना ली खुद चीजों की, तो फिर चीजें प्रॉब्लम्स बनेंगे, और उन प्रॉब्लम्स से फिर इस ए पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाएगा, यह बड़ा सवालिया निशान है, जो डिपेंड करता है कि जैसे इमरान खान साहब ने अभी ये पेशकश कर दी, तो फौरन ही जो हुकूमत वक्त है, PDM है, मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने इस चीज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे पहले होता आया है। अगर पहले ये कहते थे कि वो बैठे, वो नहीं बैठते थे, वो इनका मजाक उड़ाते थे, बात कहीं पे नहीं गई। अब अगर उन्होंने पेशकश कर दी है तो इन्हें 2 कदम आगे बढ़ाकर उस पेशकश का जवाब देना चाहिए, मस्बत बैठना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। अगर आप मजाक उड़ाएंगे और इमरान खान को फिर दीवार से, वो पहले लगा हुआ है, मजीद लगाएंगे, उसे यह तासुर जाएगा कि पहले मैं अगर गलत चीजें करता रहा, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आया, बाद में भी मैं उनको मजबूर करता रहा कि मेरे साथ चलो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, वो सब करता रहा, उसमें वो नाकाम हो चुका। और ये उसने एक तरह से अपनी जो माजी की जो गलतियां हैं उनको तस्लीम किया है, मौजूदा जो हुकूमत है, जो है नून लीग है, उनके साथ बैठने के लिए, पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए वेलकम करना चाहिए। और इसके बाद आपको इलेक्शन की तरफ सबको मिलकर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये शेख रशीद का जो बयान आज हमने देखा कि इलेक्शन 2 महीने पहले हों या 2 महीने बाद ये होने हैं और इमरान खान या उनकी पार्टी उन्होंने जीतना है, ये मस्बत अप्रोच है। आप बिल्कुल इलेक्शन 2 महीने पहले होते हैं, बाद में होते हैं, इस चक्कर से अब सब निकल जाएं, बैठें और एक दूसरे को कम से कम एजेंडे के साथ कबूल करें और यहां से आगे चलें। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज ए पॉलिटिकल होने का सिर्फ ऐलान नहीं है, उस पे अमल दरामद का आगाज हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जिस तरफ अपनी उन्होंने एक टीम भी बना ली है, जैसे हमने पहले बात की, उसकी हम नफी कर देंगे उस टीम के को डिस्कस करके, हमने उसको डिस्कस नहीं करना। उनकी जो टीम बन चुकी है उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के तमाम जो फ्रीक हैं उसमें सियासी, जुडिशियल, सियासत जो लोग हैं, अदलिया है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, सबको आगे बढ़ना होगा और इस ए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना होगा। और देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। क्या इमरान खान की पेशकश का मजाक उड़ाया जाता रहेगा, उसके साथ नहीं बैठा जाएगा, तो फिर क्या होगा? और अगर उसके साथ बैठा जाएगा, कोई आगे का रास्ता निकाला जाएगा, तो फिर क्या होगा? खबरें खत्म नहीं होंगी लेकिन मौजू अब तब्दील हो जाएगा।
تو ہمیں دیکھتے رہیے اور سچی پکی بات کے ساتھ ہم دوبارہ پھر آپ کے ساتھ سامنے آئیں گے. اللہ حافظ.